आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें कवर करने वाला हूँ जिनका आज हर इंसान की हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है। पुराने समय में यानी कि हमारे दादा परदादा के समय में जनरली लोगों की हेल्थ को अच्छा माना जाता था, लेकिन आज के समय में काफ़ी कम एज में ही लोगों को कई तरह की बीमारियां होने लगी हैं। इसके कई रीजंस हैं, जैसे कि खराब लाइफस्टाइल, काम का स्ट्रेस, सिडेंट्री वर्क कल्चर, पोल्यूशन एक्सेट्रा। इसके अलावा भी कई ऐसे रीजंस हैं जो आज लोगों की हेल्थ पर काफ़ी बुरा असर डाल रहे हैं, लेकिन आज इनके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा। जैसे कि खेतों में इस्तेमाल किए जाने वाले पेस्टिसाइड्स, खाने में मिलावट और प्रोसेस्ड फूड में प्रिजर्वेटिव्स और सिंथेटिक एडिटिव्स। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ आज की डेट में इतना क्यों बढ़ गया है और कैसे ये हमारी हेल्थ पर धीरे धीरे बुरा असर डाल रहे हैं। सेम चीज़ें हम प्रोसेस्ड फूड में यूज़ होने वाले प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स के बारे में भी जानेंगे। इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन केमिकल्स से किस तरह से बचा जा सकता है। आज़ादी के वक्त देश की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 35 करोड़ के आसपास हुआ करती थी और आज़ादी के बाद ये पॉपुलेशन बढ़ने लगी, जिस वजह से देश के खेतों में पैदावार देश की पॉपुलेशन के लिए कम पड़ने लगी। फिर 1960 के बाद देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाना। इसी दौरान एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में कुछ केमिकल्स का इंट्रोडक्शन हुआ, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। इन केमिकल्स के यूज़ से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो बहुत अच्छे लेवल तक बढ़ गया, पर इन केमिकल्स के यूज़ करने पर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे गए, स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के बाद। पेस्ट मैनेजमेंट साइंस नाम के एक जर्नल में छपे एक पेपर के अकॉर्डिंग हायर टेम्परेचर्स पर ये पेस्टिसाइड्स इवेपोरेट हो जाते हैं, जिस वजह से टारगेट पेस्ट्स के लिए पेस्टिसाइड की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है और इसी वजह से किसानों को पेस्टिसाइड्स की ज़्यादा क्वांटिटीज़ फसलों पर स्प्रे करनी पड़ती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से फसलों में पेस्टिसाइड डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, यानी कि फसलों के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम नाम के वास्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, उनके थ्रू ये पेस्टिसाइड्स प्लांट्स के अंदर यानी कि फसलों के अंदर पहुंच जाते हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के समर्स में हाई टेम्परेचर्स पर कुछ पेस्टिसाइड्स के अंदर मौजूद ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एक ऑक्सोन नाम के केमिकल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और ये ऑक्सोन नाम का केमिकल ऑर्गेनोफॉस्फेट से ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल माना जाता है। सोचिए हमारे रोज़ के खाने में कितने सारे टॉक्सिक केमिकल्स हो सकते हैं। बीएमसी पब्लिक हेल्थ नाम के जर्नल में छपे एक पेपर के अकॉर्डिंग साल 2020 में वर्ल्ड वाइड अप्रॉक्सीमेटली 385 मिलियन केसेस रिकॉर्ड किए गए पेस्टिसाइड पॉइजनिंग के, जिसमें 11,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इन डेथ्स के अलावा भी पेस्टिसाइड पॉइजनिंग की वजह से कई अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि अलग अलग टाइप्स के कैंसर्स, बहुत से न्यूरोलॉजिकल और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, छोटे बच्चों में डेवलपमेंट डिलेज और एडल्ट्स में रिप्रोडक्शन और फर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और भी कई अलग अलग तरह की बीमारियों के रिस्क बढ़ गए हैं इस पेस्टिसाइड पॉइजनिंग की वजह से। सिर्फ खाने में ही नहीं, ये पेस्टिसाइड्स आज हमारी हवा और पानी को भी पॉल्यूट कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि हायर टेम्परेचर्स में ये पेस्टिसाइड्स इवेपोरेट होने लगते हैं और इसी वजह से फिर किसानों को इन पेस्टिसाइड्स की ज़्यादा क्वांटिटी स्प्रे करनी पड़ती है क्रॉप्स पर। ये एक्सेस क्वांटिटी धीरे धीरे सॉइल में सिप कर जाती है और पास की वाटर बॉडीज़ या अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट करती है। और जो पेस्टिसाइड्स स्प्रे के वक्त इवेपोरेट हो जाते हैं हाई टेम्परेचर्स की वजह से, वो एयर पोल्यूशन का कारण बन जाते हैं। जनवरी 2023 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक हियरिंग में गवर्नमेंट से 116 पेस्टिसाइड्स के बैनिंग का स्टेटस मांगा। ये 116 वो पेस्टिसाइड्स थे जो बाकी की कई कंट्रीज़ में बैन किए जा चुके हैं, पर इंडिया में फार्मर्स द्वारा स्टिल यूज़ किए जा रहे हैं। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की फरवरी 2023 की एक प्रेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिसंबर 2022 तक गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 67 पेस्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशंस बैन किए हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है कि स्टिल अभी भी कई हार्मफुल पेस्टिसाइड्स भारत में यूज़ किए जा रहे हैं जो दूसरी कई कंट्रीज़ में बैन किए जा चुके हैं। ये बात तो थी पेस्टिसाइड्स की। अगर फ्रूट्स की बात करें तो उनको भी आजकल टॉक्सिक केमिकल्स के थ्रू पकाया जा रहा है। वैसे तो फ्रूट्स को आर्टिफिशियल तरीके से राइप करना एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस की तरह फॉलो किया जाता है, जिस वजह से फ्रूट्स की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाती है। अगर इन फ्रूट्स को पेड़ों पर ही पकने दे दिया जाए तो ये पके हुए यानी कि राइपन फ्रूट्स मार्केट तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाएंगे। इसीलिए किसान इनको पकने से पहले तोड़ लेते हैं और फिर इनको बेचने की डेस्टिनेशन पर इनको पकाया जाता है। ज़्यादातर फ्रूट्स पकने के टाइम पर एक इथाइलिन नाम की गैस नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं और इस गैस के रिलीज होने से फ्रूट्स के अंदर कुछ केमिकल और फिजिकल चेंजेस आते हैं और फ्रूट्स पक जाते हैं।
ठीक वैसे ही आर्टिफिशियल राइपनिंग में भी कुछ केमिकल्स का यूज़ करके इस इथाइलिन गैस को आर्टिफिशियली बनाया जाता है, जिससे कि कच्चा फ्रूट पक जाता है। FSSAI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फ्रूट्स को कार्बाइड या एसिटाइलिन से राइप करना अलाउड नहीं है। एक रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग फ्रूट राइपनिंग के लिए ऐसे प्रोहिबिटेड केमिकल्स कार्सिनोजेनिक प्रूव किए गए हैं, यानी कि इन केमिकल्स के ट्रेसेस अगर खाने में आ जाएं तो इनसे कैंसर तक हो सकता है। इंडस्ट्रियल ग्रेड के कैल्शियम कार्बाइड के अंदर कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स जैसे कि आर्सेनिक और फास्फोरस के ट्रेसेस भी पाए जाते हैं, और फ्रूट्स में इन एलिमेंट्स की पॉइजनिंग की वजह से कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि वॉमिटिंग, डायरिया, परमानेंट आई डैमेज, परमानेंट स्किन डैमेज, बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में अल्सर्स, लो ब्लड प्रेशर, बहुत से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और यहाँ तक कि लॉस ऑफ मेमोरी जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इन राइपनिंग एजेंट्स के अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साइज़ को बढ़ाने के लिए ग्रोथ हार्मोन का भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन, स्पेशली बॉटल गॉर्ड्स यानी कि लौकी, करेले, पंपकिन, खीरे, वाटरमेलन्स जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। इन ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से भी लोगों में कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अब बात करते हैं खाने में मिलाई जाने वाली मिलावट यानी कि एडल्ट्रेंट्स की। बहुत से फूड प्रोडक्ट्स में आज की डेट में भारी मात्रा में मिलावट की जाती है। फूड सेलर्स अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए कई तरह के एडल्ट्रेंट्स का यूज़ करते हैं, ये सोचे बिना कि इस मिलावट से कंज्यूमर्स की हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक FSSAI की एक 33 स्टेट्स की स्टडी में दूध के सैंपल्स के अंदर पानी, डिटर्जेंट, फैट और इवन यूरिया तक पाए गए थे। दूध की इस मिलावट की वजह से लोगों में बहुत से स्टमक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ऐसे ही एक मिल्क प्रोडक्ट खोया, उसमें भी पेपर, रिफाइंड ऑयल और स्किम्ड पाउडर मिल्क जैसे मिलावट के केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे ही देश में बहुत ज़्यादा पी जाने वाली चाय, उसके अंदर भी टी जैसे दिखने वाली लीव्स मिलाई जाती हैं जो एडिबल तक नहीं होती। इससे बहुत से लीवर डिसऑर्डर्स के केसेस देखे गए हैं लोगों में। और कॉफ़ी में टैमरिंड सीड्स और चिकोरी जैसी एडल्ट्रेंट्स की वजह से रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डायरिया के केसेस भी सामने आए हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक स्टडी के अकॉर्डिंग देश में बेचे जाने वाले बहुत से ब्रांड्स के शहद में अलग अलग क्वांटिटी में एंटीबायोटिक्स पाए गए हैं, और ऐसे शहद के रेगुलर यूज़ से लोगों में एंटीबायोटिक्स के लिए ही रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि पेशेंट्स पर एंटीबायोटिक्स का कोई असर ही ना हो। इसके अलावा ऐसी मिलावट से ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स और लीवर की बीमारियों की पॉसिबिलिटीज़ भी लिंक की गई हैं। हम जो दालें खाते हैं, स्पेशली अरहर या तुअर की दाल, जिसको दिखने में अच्छा बनाने के लिए मेटेनिल येलो नाम का एक आर्टिफिशियल कलर उसमें ऐड किया जाता है, जो कि नॉन परमिटेड आर्टिफिशियल कलर है इंडिया में। मेटेनिल येलो केमिकल के कंजम्पशन से न्यूरोटॉक्सिसिटी यानी कि नर्वस डिसऑर्डर्स जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे ही स्पाइसेस में भी टर्मरिक, हींग, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर, चिली पाउडर में अलग अलग केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी हैं टर्मरिक ने, जिसमें एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 1000 माइक्रोग्राम लेड पाया गया पर ग्राम टर्मरिक में, जबकि इसकी परमिसिबल लेड की क्वांटिटी 10 माइक्रोग्राम ही सेट की गई है FSSAI ने 1 ग्राम हल्दी में। लेड की पॉइजनिंग से हेडेक, एब्डोमिनल पेन और सीवियर लेड पॉइजनिंग से ऑर्गन्स तक डैमेज हो सकते हैं। ब्लैक पेपर में पपाया सीड्स मिक्स किए जा रहे हैं, रेड चिली में टैल्क, ब्रिक पाउडर और आर्टिफिशियल कलर सुडान रेड मिलाया जाता है, जो कैंसर कॉजिंग केमिकल होता है। ऐसे ही जो चावल हम खाते हैं उनके ऊपर भी वाइट पॉलिश की जाती है। ये बात तो थी खाने में मिलाए जाने वाले एडल्ट्रेंट्स की। अब बात करते हैं पैकेज्ड फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए उनमें डाले जाने वाले प्रिजर्वेटिव्स की। आप जब कुछ पैकेज्ड फूड आइटम्स के इंग्रेडिएंट्स का लेबल देखते हैं, स्पेशली केचप्स, सॉस, सोडा बेवरेजेस, तो उसमें आपको एक E211 नाम का केमिकल नज़र आता होगा। ये E211 एक्चुअली कोड नेम है सोडियम बेंजोएट का। वैसे तो ये एक परमिटेड फूड प्रिजर्वेटिव है, बट ये बॉडी में या फूड प्रोडक्ट के अंदर ही बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कार्सिनोजेनिक होता है, यानी कि कैंसर कॉजिंग। वैसे तो ज़्यादातर पैकेज्ड फूड आइटम के अंदर इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, जो बॉडी को उतना इफेक्ट नहीं करती, बट रेगुलर कंजम्पशन से इसके और साइड इफेक्ट्स भी देखे गए हैं, जैसे कि बॉडी में कुछ एलर्जीज, लॉस ऑफ एपेटाइट और इन्फ्लेमेशन। बहुत से फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि केक्स, कुकीज़, सोडा ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, हाईली प्रोसेस्ड फूड जैसे कि बर्गर्स, जैम्स, कैंडीज़, जूसेस एट्सेट्रा में HFCS यानी कि हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप नाम का एक एडिटिव मिलाया जाता है। ये फूड प्रोडक्ट्स का फ्रीजिंग पॉइंट कम करके फूड प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है और फूड प्रोडक्ट्स को फ्रेश रखता है। इसके ज़्यादा कंजम्पशन से बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, जिससे अल्टीमेटली हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा ओबेसिटी और डायबिटीज़ भी होने की संभावना इसके ज़्यादा कंजम्पशन से बढ़ जाती है।
आजकल बहुत से पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स के लेबल पर आपने MSG या फिर E621 नाम का एक एडिटिव पढ़ा होगा। MSG या E621 होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये आज की डेट में बहुत से पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड में मिलाया जाता है, जैसे कि फास्ट फूड्स में, इंस्टेंट नूडल्स में, इंस्टेंट सूप्स में, ऑलमोस्ट हर फ्रोज़न फूड में, चिप्स और कई तरह के स्नैक्स में और कई तरह की सीजनिंग्स में भी ये पाया जाता है। इस एडिटिव को ऐड करने से फूड आइटम का फ्लेवर बूस्ट हो जाता है। ये एडिटिव हमारे टेस्ट रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देता है, जिससे कुछ फ्लेवर्स का एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है। इस केमिकल को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कुछ रिसर्चर्स में, जैसे कि US के फूड एंड ड्रग एसोसिएशन नाम के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस केमिकल को सेफ बताया है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग MSG के रेगुलर यूज से अल्जाइमर डिजीज, ब्रेन ट्यूमर, पार्किंसंस डिजीज, एपिलेप्सी, ओबेसिटी और रिप्रोडक्टिव एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। और कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग लिवर डैमेज, हार्ट डिजीजेस, नर्व डैमेज और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों की पॉसिबिलिटी MSG के कंजम्पशन से बताई गई हैं। हम जो चिप्स खाते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स में हमने केमिकल का नाम पढ़ा होगा, माल्टोडेक्स्ट्रिन। ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड थिकनर, स्वीटनर और स्टेबलाइजर की तरह यूज़ किया जाता है प्रोसेस्ड फूड में। चिप्स के अलावा ये बेकरी प्रोडक्ट्स में होता है, जैसे कि बिस्किट्स, केक्स, पेस्ट्रीज में, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में, सॉसेस, रेडीमेड सूप्स में, रेडी टू कुक ओट्स और स्नैक्स में। एक रिपोर्ट के मुताबिक माल्टोडेक्स्ट्रिन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स टेबल शुगर से भी ज़्यादा होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को टेबल शुगर से भी ज़्यादा फास्ट स्पाइक कर सकता है, जिस वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ये सब बिस्किट्स, चिप्स, बेकरी आइटम्स अवॉइड करने को बोला जाता है। प्लस इसी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से इसके कंजम्पशन से वेट गेन बहुत कॉमन हो गया है लोगों में। एक दूसरे आर्टिकल के अकॉर्डिंग इसको खाने से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज, डायरिया, स्किन इरिटेशन हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमारे गट में मौजूद गुड बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, जिससे कई तरह के इंटेस्टाइनल इश्यूज आते हैं। जो माल्टोडेक्स्ट्रिन जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न से डिराइव किया जाता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग ऐसे माल्टोडेक्स्ट्रिन से किडनी डैमेज, रिप्रोडक्शन डिफिकल्टीज और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। हम पार्टीज़ में जो बहुत खुशी के साथ केक खाते हैं या जो कैंडीज़ हम अपने बच्चों को दिलाते हैं, बहुत से सेलर्स अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उसमें सिंथेटिक कलर एडिटिव्स डाल देते हैं जो कैंसर कॉजिंग होते हैं। तो एक बात तो साफ है कि आज की डेट में ऑलमोस्ट हर खाने में केमिकल्स या एडल्ट्रेंट्स मौजूद हो सकते हैं। स्टिल कुछ स्टेप्स अडॉप्ट करके हम अपने खाने में केमिकल्स को कम कर सकते हैं। आइए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऐसे केमिकल से बचने के लिए फल और सब्जियों को अच्छे से रब करके वॉश करना और पील करके खाना ही रिकमेंडेड है। पर हाँ, पील करके खाने से उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़रूर कम हो जाती है, लेकिन पॉइजनस पेस्टिसाइड्स और राइपनिंग केमिकल से आप ज़रूर बच जाएंगे। फलों और सब्जियों को अगर 20 सेकंड्स के लिए भी रनिंग वाटर के अंदर डिप करके रखा जाए तो भी उस पर लगे पेस्टिसाइड्स को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। फल और सब्जियों को वॉश करने के लिए आप पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा या विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से उगे फल और सब्जियां प्रेफर करें। थोड़े महंगे ज़रूर होते हैं, पर लॉन्ग टर्म में ये आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाले हैं। आजकल बहुत सी दालें, चावल, गेहूं ऑर्गेनिकली उगाए जा रहे हैं और मार्केट में ये इजीली अवेलेबल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके भी कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया जाता, उनकी जगह बायोपेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस से बनते हैं। ये बायोपेस्टिसाइड्स उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, जिस वजह से फार्मर्स को इनकी ज़्यादा क्वांटिटी स्प्रे करनी पड़ती है, जिसको कभी कभी सेफ नहीं माना जाता। स्टिल कन्वेंशनल फार्मिंग के कंपैरिजन में ऑर्गेनिक फार्मिंग में फलों और सब्जियों पर सिंथेटिक केमिकल्स कम पाए जाते हैं। जहाँ तक हो सके आपके घर के आंगन में या छत पर अगर थोड़ी सी भी जगह है तो कुछ फल और सब्जियाँ घर पर ही उगाने की कोशिश करें। एटलीस्ट खुद के उगाए हुए फल और सब्जियों के लिए आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आप बिना केमिकल्स का खाना ही खा रहे हैं। इन सब के साथ साथ आप सीजनल फल और सब्जियां ही प्रेफर कीजिए, क्योंकि अगर बिना मौसम कोई भी फल और सब्जी मार्केट में है तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि उसको केमिकल्स की मदद से पकाया गया हो और ग्रोथ हार्मोन की हेल्प से उसका आकार बढ़ाया गया हो। स्पाइसेस की एडल्ट्रेशन से बचने के लिए आप होल स्पाइसेस घर पर लेके आएँ, जिसको आप घर पर ही ग्राइंड कर सकते हैं। एटलीस्ट कुछ हद तक तो आप बच ही जाएंगे ऐसे एडल्ट्रेंट से। और प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स से बचने के लिए आप घर का खाना ही प्रेफर कीजिए। बाहर का जंक फूड और पैकेज्ड फूड खाने से बचिए। आटा घर पर या चक्की पर अपने सामने ही पिसवा कर यूज़ करें, ताकि पैक्ड आटे के प्रिजर्वेटिव्स से आप बच पाएंगे। पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर के केक्स अवॉइड करें और केक घर पर ही बनाने की कोशिश करें। और कुछ भी पैकेज्ड फूड आइटम कंज्यूम करने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स के लेबल को ध्यान से पढ़ें।
आप चाहे घर का खाना खाएं या बाहर का जंक फूड, किसी न किसी फूड आइटम से कोई ना कोई केमिकल या मिलावट हमारी बॉडी में एंटर हो सकती है। बट स्टिल कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करके और कुछ स्मार्ट फूड चॉइसेस से हम इन केमिकल्स के एक्सपोजर को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक FSSAI का एडल्ट्रेशन टेस्ट डॉक्यूमेंट का लिंक पेस्ट किया है। आप उस डॉक्यूमेंट में दिए स्टेप्स को फॉलो करके अपने खाने में एडल्ट्रेशन का टेस्ट घर पर ही कर पाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।